Hi guys, this is Jinay from IIT Bombay. I am 9 pointer and आज हम लोग कंटिन्यूएशन है ये फर्स्ट वीडियो का कि आज हम लोग इन सेमेस्टर एग्जाम क्वेश्चन 2 करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस लैब ME213 जो फोर्थ सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है। इसका हम लोग आज इन सेमेस्टर क्वेश्चन 2 करेंगे। सो इन सेमेस्टर के एग्जाम का पेपर ये था। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम 1 डिस्कस किया ना, आज हमने प्रॉब्लम 2 डिस्कस किया। तो ये रहा क्वेश्चन। सो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दी हुई है। ये इनिशियल वर्क पीस लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, फिर एंड मिल टाइप्स दिए हुए हैं कि हम लोग इसमें 2 चूज़ करना है। सबसे पहले ये चीज़ दिखा देता हूँ मैं कि लास्ट इसमें हम लोग ने CNC लैच यूज़ किया था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं कैमेटिक्स, क्योंकि ये कैमेटिक्स का क्वेश्चन है और ये लैब का क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने काफ़ी वीडियो देखे, काफ़ी लैब्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आता होगा। तो अभी एंड मिल टाइप्स हमारे 2 है यहाँ पे, सिलेंड्रिकल एंड सिबेनस। सिबेनस का मिल डायमीटर दिया हुआ 15/5/10 मिलीमीटर है। सिलेंडर का मिल डायमीटर दिया हुआ है, मिल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। मैक्स डेप्थ ऑफ कट अगेन 5 मिलीमीटर है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। लास्ट टाइम भी 5 मिलीमीटर ही था आपस में। टूल रोटेशन स्पीड यहाँ पे 500 है। जो लैथ होता है CNC, उसमें जो रोटेशन स्पीड दिया होता है वो होता है वर्क पीस रोटेशन स्पीड। यहाँ पे जो होता है वो होता है टूल रोटेशन स्पीड। हर बार जब भी टूल चेंज करते हैं हम लोग तभी टूल रोटेशन स्पीड डालना पड़ता है। एंड फीड रेट है 100 मिलीमीटर पर। फीड रेट ना भी दिया तो भी बाय डिफॉल्ट 100 ही मान। सो यहाँ पे हम लोग वापस सेम अप्रोच के साथ स्टार्ट करने वाले कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सबसे बड़े डायमेंशन देखेंगे, बाहर वाले, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था। कि बाहर वाले सबसे बड़े डायमेंशन देख के सबसे पहले टूल यूज़ करके वो डायमेंशंस को हम लोग कैटर करते हैं, एंड देन हम लोग अंदर के जो माइन्यूट डिटेल्स है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे सबसे बड़े डायमेंशंस क्या दिख रहे हैं कि मुझे जो क्यूबॉइड है, मेरा इनिशियली क्यूबॉइड सा, मुझे उसको सबसे पहले तो मुझे ये वाला पार्ट तो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मुझे निकालना है, ठीक है। सो बट दिया हुआ है कि मैक्स डेप्थ ऑफ कट इज 5 मिलीमीटर एंड इसका जो डेप्थ है वो 10 मिलीमीटर। तो हम लोग इसको 2 फेजेस में करेंगे। हम लोग ये वाला रेडियस ले लेंगे यहाँ, ठीक है, ये ले लेंगे, इसको 5 तक कट करेंगे, फिर इसको 10 तक कट करेंगे। ये हम लोग कैसे करने वाले हैं, हम लोग टूल को, तो ये हमारा वर्क पीस है, यहाँ पे टूल है इनिशियली, ठीक है। हमेशा टूल यहीं से स्टार्ट होता है, तो हमेशा यहीं से स्टार्ट करना वो स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले टूल को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, सेंटर में। फिर हम लोग इसको ऐसे एक सर्कल में घुमाएंगे, इसको थोड़ा मतलब 5 मिलीमीटर नीचे ला के सर्कल में, फिर इसको थोड़ा बाहर लाएंगे, अगेन सर्कल में घुमाएंगे, और एक और बार बाहर ला के सर्कल में घुमाएंगे। सो ऐसे 5 मिलीमीटर का डेप्थ हो जाएगा। फिर हम लोग वापस 5 मिलीमीटर नीचे जाके ये सेम चीज़ रिपीट। यूजुअली ऐसे कोर्स थोड़े एफिशिएंट होते हैं क्योंकि तुम लोगों को बस कॉपी पेस्ट करना रहता है, तो काफ़ी ईजीली हो जाता है। तो तुम लोग स्क्वायर उसमें कट करना चालू करोगे, फिर बीच में जाके तुम लोग सर्कल करना चालू करोगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही। तो इसलिए बेटर है कि सर्कुलर कट्स ही करो, तो ईजीली हो जाएगा, एरर्स भी कम होंगे एंड टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे मैंने सेम कोड डाला हुआ है, ठीक है, जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या है कि G54 G90, तो ये तो हम लोग हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर रहे हैं। रेमो 60 होगा तो मैं फर्स्ट टूल चूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट टूल क्या है, मेरा सिलेंड्रिकल टूल है, ठीक है। मैं सिलेंड्रिकल टूल को यूज़ करके वो डेप्थ में कट करने वाला हूँ। MO3S 500 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द टूल 500 फिर Z5 पे जा रही है, 5 ऊपर जा रहा है, एंड देन X60/0 इज बेसिकली दिस पॉइंट। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे इनिशियली टूल है, यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये पॉइंट है X60, ठीक है। फिर Z-5 तो 5 मिलीमीटर डेप्थ पे लेके जा रहा हूँ, 100 इज फीड रेट, एंड देन ये एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का सर्कल 2 पार्ट्स में होता है हमेशा। सो G03 X60/100, ठीक है, ये X60 है, ये रहा 100। तो ये सबसे पहले यहाँ से ऐसे सर्कल यहाँ पे जाएगा, रेडियस इसका 50 हो गया, ठीक है, एंड देन यहाँ से वापस एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है। तो यही हो रहा है। एंड फिर ये जा रहा है बाय -10, बेसिकली अभी ये बाहर आ रहा है, -10 पे आया, फिर ये रिपीट कर रहा है ये प्रोसीजर, पर अभी रेडियस बढ़ गया, ये 10 इधर आया, 10 बाहर भी जाएगा, 50 का रेडियस हो जाएगा 60 का, ठीक है। तो यही इधर देखिए, एक रेडियस हो गया 60,
वैसे ही सिमिलरली 20 बाहर आया तो 60 का रेडियस बढ़ के हो गया 70, ठीक है। 20 बाहर आया, 20 दूर भी जा रहा है। सिमिलरली जब ये 30 बाहर आता है तो फिर ये 80 हो जाता है। 4 रोटेशंस कर रहा हूँ मैं जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड कि कॉर्नर्स पे कभी कुछ कुछ बच जाते हैं मटीरियल, तो सेफर साइड के लिए एक्स्ट्रा रोटेशन करने में कुछ आता नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा रोटेशन कर लेना चाहिए। एंड फिर z -10 पे आ रहा है तो मैं 10 मिलीमीटर डेप्थ पे और जा रहा हूँ, देन अगेन ये प्रोसीजर रिपीट। सो सेम कोड तो यहाँ से यहाँ तक का सेम कोड है ना, सेम वापस लिखा हुआ है क्योंकि अभी वैसे -10 की बात है। अभी रन करते हैं, रन करके बेटर समझ में आता है हमेशा। तो ये हमारा इनिशियल वर्क पीस है, सारे डायमेंशन डाले हुए 120 150 जो दिए हुए थे हमको, ठीक है। एंड यहाँ पे वो -15 का ऑफसेट है, इसी वजह से ये यहाँ पे ऊपर आते हैं, ठीक है। सिलेंडर के डायमेंशन जो दिए हुए थे वो डाले हुए, सुबह उसके डायमेंशन, ठीक है। एंड मैं रन कर रहा हूँ इसको, सो थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। सो ये यहाँ पे आया स्टार्टिंग में x60/0, फिर x60/100 तक गया, ठीक है। एंड अभी ये बाहर आके एक बड़े सर्कल में जा रहा है, देखो x60/-10 पे है एंड x60/110 तक है, ठीक है। यहाँ से वापस आ गया, अब ये और बाहर आएगा, देखो और बाहर आया एंड देन अगेन एक सर्कल जा रहा है। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रॉपरली कट हो गया, मैं एक और सर्कल क्यों कर रहा हूँ इसकी, पर इसका रेजोल्यूशन थोड़ा लो रखा है अभी ताकि ये तुम लोग को अच्छे से दिखे, अदरवाइज क्या है कि बहुत लैग होता है। इसका रेजोल्यूशन लो है, अगर तुम रेजोल्यूशन हाई करके ये करोगे ना, पता चलेगा कि कॉर्नर्स पे जस्ट एक स्ट्रिप से बाकी रह जाता है। सो बस वो एक स्ट्रिप को हटाने के लिए बेटर है कि एक और टर्न कर लो, मुझे इतना टाइम नहीं जाता, 10 सेकेंड्स की बात है, सो बेटर है कि एक और टर्न कर। सो ये टर्न्स हो गए एंड ये देखो 10 मिलीमीटर डेप्थ गया, वापस अभी सेम प्रोसीजर रिपीट कर रहा है, ये आया बाहर आएगा वापस जाएगा, देन ये अगेन इधर आएगा बाहर आएगा वापस जाएगा, ठीक है। सो ऐसे अप्रोच बेटर होता है हमेशा। ये तुम लोग इनिशियली ऐसा अप्रोच रखो कि बाहर का जो मेजर डायमेंशन है वो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद अंदर के डायमेंशन की बात करनी चाहिए हमेशा। सो ये आ गया, इसका लास्ट टर्म था। सो अभी ये क्या कर रहा है, अभी हम लोग इसको यूज करके नेक्स्ट स्लाइड पर, तो अभी x0/23 पे जाएगा ये एंड z-15, अभी z-15 तुम लोग को लग रहा होगा कि 15 मिलीमीटर कट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने 10 मिलीमीटर का डेप्थ कट कर लिया, सो अभी बस एक्स्ट्रा 5 कट कर, तो मैक्स डेप्थ ऑफ कट वायलेट नहीं हो रहा यहाँ, ठीक है। सो हम लोग इसमें जा रहे हैं आगे एंड हाँ, तो G01/77, ठीक है, तो ये y77 पे जा रहा है, और अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये बाहर का डायमेंशन है, सो ये वाला पार्ट मैं ये वाले पार्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी रेडियस देख लो, इसका रेडियस भी दिया हुआ है, ये 8 है, जो हमारे सिलेंड्रिकल मिल का ही रेडियस है 8, इसका डायमीटर तो रेडियस हो जाएगा 8। तो इसीलिए ये इनडायरेक्टली हमको बताते हैं कि वो टूल यूज़ करके यहाँ पे होल करो, ये टूल यूज़ करके वहाँ पे होल करो, तो ये वही बताया कि हम लोग को सिलेंड्रिकल टूल यूज़ करके यहाँ पे वो वाला स्लॉट बनाना है, तो ये पूरा कोड स्लॉट ही बना है। G01/77 मेरे बाहर आ रहा है, फिर दूसरी साइड पे जा रहा है, एंड सेम y23/77 सेम रहता है, बस ये x0 पे की जगह पे x120 आ गया अपोजिट साइड। सो ये मैं दिखा देता हूँ लोगों को। सो यहाँ पे देखो x0 पे ये x120 पे, अभी नेक्स्ट। सो ये टूल का काम हो गया। सो टूल को अगर मैं रख रहा हूँ तो इसको ऐसे G20 x0 y0 z0, वहाँ पे u0 w0 था, यहाँ पे कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट है, G20 सेम ही है। सो याद रखो ना, मतलब इतना इशू नहीं होता, बट ठीक है, मेंशन है तो याद रखना चाहिए। अभी MO6T02 सेकंड टूल यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा सुबेनोज है, एंड MO3S500 मैंने बोला था कि वो पीस नहीं है, ये टूल रोटेशन स्पीड है, जब भी टूल चेंज करो ये दिखना चाहिए, ठीक है। G00Z5, फिर G00 x60/5.5। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ इससे, मैं इससे ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये बाहर वाला पार्ट है ये एक स्लांट है, ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रेट डेप्थ नहीं है, ये एक स्लांट डेप्थ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डेप्थ है वो स्लांट है, ये
सो ये स्लांट डेप्थ कैसे मिलता है, सुबेनोस से। सो ये मेरा सुबेनोस है, ये इधर है, ठीक है, ये ऐसे रखता है सुबेनोस, पूरा ऐसे सर्कल चला जाता है। सो ये स्लांट डेप्थ है। सो ये वही किया हुआ है सुबेनोस ने, ठीक है। और इसका तुम लोग देखोगे, तुम लोग को लगेगा कोइंसिडेंट है, पर ऐसे नहीं होता, वो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होता है। ये सुबेनोस का क्या है, 15 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर है। सो ये भी, सो डिफरेंस क्या है, 10 मिलीमीटर का डिफरेंस है इसमें डायमीटर्स में, डेप्थ भी 10 मिलीमीटर का। सो ये भी 10 मिलीमीटर की डेप्थ में 10 मिलीमीटर के रेडियस का डिफरेंस 1.5 देखो यहाँ पे इसका रेडियस है 35 एंड ये बाहर वाले का रेडियस इधर ऐड हो रहा है, ठीक है तुम लोग। तो ये ऐसे ही डिजाइन होते हैं क्वेश्चंस कि यही सुबेनोस यहाँ पे जाके एक बार कर लो तो तुम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए सुबेनोस को मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ये सुबेनोस एक बार कट कर रहा है, फिर एक और बार, क्योंकि मतलब 3 मिलीमीटर का है पर एक बार में यूज नहीं कर सकते, मैक्स डेप्थ ऑफ कट इज 5 मिलीमीटर। सो सॉरी ये सुबेनोस का यूज हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अपना है कि हम लोगों को अभी मैं सुबेनोस का और यूज करूंगा, अभी अंदर वाला ए बनाऊंगा। ए मतलब ट्राइंगल। ये ट्राइंगल भी ऐसा ही है, देखो ये जो बाहर वाला था मैंने दिखाया था तुम लोगों को कि 84 से 74 जा रहा है, 84 से 74 जा रहा है, बेसिकली 10 का डिफरेंस है। डेप्थ भी क्या है 10 मिलीमीटर की डेप्थ 10 का डायमीटर का चेंज आ रहा है, वही तो अपना सुबेनोस है। सो ये टूल को यूज़ करके मैंने ये कर दिया। ये अंदर भी सेम चीज़ हो रही है, इसका डेप्थ भी 10 मिलीमीटर का ही है, इसका डेप्थ 10 मिलीमीटर का ही है, इसके रेडियस में भी 10 मिलीमीटर का ही डिफरेंस आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे भी सुबेनोस यूज करेंगे इसकी बॉर्डर बनाने के लिए एटलीस्ट। फिर अंदर वाला पार्ट से भी कर सकते हैं और सिलेंडर से भी कर सकते हैं, आइदर या फिर दोनों भी यूज कर सकते हैं, चलेगा। वो बस अंदर वाला कैविटी को फॉलो करना है, बाकी बाउंड्री तो हमको सुबेनोस से करना है। सो ये जो कोड है नेक्स्ट वाला, ये यही कर रहा है कि अभी x 42.5 y 32.5 पे जाएगा, z माइनस 5 पे जाएगा एंड f100, ठीक है। एंड फिर ये यहाँ पे जाएगा, x 77.5 y 32.5 पे जाएगा, फिर x 42.5 पे आएगा। बेसिकली बस ये ट्राइंगल में ही जा रहा है, सही ट्राइंगल है, तो ये ऐसे अलोंग द ट्राइंगल जा रहा है, ठीक है। ये पूरे में यही हो रहा है, पूरे में यही हो रहा है, फिर ये वापस ऊपर आ रहा है, फिर ये z -10 तक जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे लिखना पड़ता है, मतलब पहले बाहर लाना पड़ता है एंड फिर वापस -10 पे जा सकते हैं अपन, एंड ये पूरा कोड वापस है, ये पूरा कोड वापस आ गया, तो फिर फाइनल इसका काम खत्म। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। सो ये रहा, ये जो बाउंड्री थी ये बाउंड्री कट कर रहा है एंड अभी ये ले जाके ट्रायंगल शेप में कट कर रहा है। ये रहा ट्रायंगल की बाउंड्री, ठीक है। ये अभी ये अंदर वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत कट कर रहा है, ये हम लोग को थोड़ा क्लियरिंग मिले। देखो ये अंदर जाके ये अंदर वाला पार्ट, उसका कोई ऐसे स्टैंडर्ड मैथमेटिकल कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम लोग ऐसे इसको सेंटर में लेके आए फिर ऐसे जाए, ये मैक्सिमम पार्ट काटो। एंड जब भी ऐसे क्लियरेंस करना हो ना तो तुम्हारे पास जो भी मैक्सिमम डायमीटर वाला टूल हो वो यूज़ करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे है सिलेंड्रिकल टूल मैक्सिमम डायमीटर, तो हम लोग इसके बाद सिलेंड्रिकल टूल से क्लियरेंस करेंगे, बहुत ईजीली एंड फास्ट हो जाता है। इसका छोटा डायमीटर है तो फिर इसको बार बार घूमना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल टूल 1-2 बार में खत्म कर, इसलिए वो बेटर होते हैं इन चीज़ों में। तो ये जा रहा है, इससे बाउंड्री बना ली यहाँ पर, ठीक है। एंड ये थोड़ा बहुत क्लियरेंस जो एक राउंड हो गया वो किया, एंड फिर अभी ये सिलेंड्रिकल टूल आके बचा हुआ क्लियरेंस का, देखो सिलेंड्रिकल टूल में बस 2 बार किया एंड पूरा हो गया। मैक्स डेप्थ ऑफ कट 5 मिलीमीटर है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। सो क्लियरेंस कर रहे हो तो भी पहले 5 मिलीमीटर का करो, देन अंदर जाके 10 मिलीमीटर। सो ये कोड में भी ये फर्स्ट टूल वापस ले लिया मैंने, घुमा दिया उसको, फिर इसको ये लोकेशन पे लेके आया G01 Z-5, इसका मैं मूव कर रहा हूँ इतना, ठीक है, क्लियरेंस हो गया, फिर Z-10 पे आया, फिर इसको वापस मूव कर रहा हूँ, ठीक है, एंड फाइनल क्लियरेंस हो गया G28 X0 Z0। यहाँ पे भी लिखना पड़ता है M30 का प्रोग्राम एंड है, वो तो हमेशा लिखना है।
सो ये अपना बन गया है फाइनल स्ट्रक्चर। इसको तुम लोग देखना है तो एक हाई रेजोल्यूशन में भी देख सकते हो। वो यहाँ पे होता है एडिट में सेटिंग्स सबमिशन, एक आध सेकंड लेगा ये लोड होने में, पर अच्छा दिखता है। ठीक है, सो दैट्स इट आज के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।